सुबह सुबह ना मेरे को लिंक्डइन स्क्रॉल करने की आदत है, ठीक है। एंड व्हेन आई वाज स्क्रॉलिंग ऑन लिंक्डइन, मैंने ये वाली पोस्ट देखी एंड आई वाज शॉक्ड, लाइक आई वाज टोटली शॉक्ड। तो आज हम इसी पोस्ट के बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिशा एंड आई वेलकम यू टू दिशा टॉक्स, वेयर वी टॉक अबाउट लाइफ। आई एम डूइंग माई स्किन केयर वाइल मेकिंग द वीडियो। प्लीज़ बख्श दो मेरे को, मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ये जब मैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे ऐसी वाली पोस्ट देखती हूँ ना, आई डोंट रियली केयर, क्योंकि दूसरे प्लेटफॉर्म से मेरे को ज़्यादा हमदर्दी है नहीं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है इंस्टाग्राम और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे वैसे भी ब्रेंडेड लोग रहते हैं, ओके। और वहाँ पे ऐसा कुछ आया तो आई डोंट रियली केयर, और ना ही मैं वो देखती हूँ। बट इट वॉज ऑन लिंक्डइन ब्रो, और लिंक्डइन पे अगर ऐसा कुछ दिख गया तो मतलब दिमाग तो सटकेगा ही, ओके। क्योंकि तुम ऐसा अज्यूम करते हो कि एजुकेशन के साथ लोगों के दिमाग का भी विकास होता है ना। बट यहाँ पे दिमाग का विकास होते हुए नहीं दिख रहा, क्योंकि ये जो पोस्ट जिस लड़के ने शेयर करी वो कुछ वेबसाइट डेवलपर व्हाटएवर वो ऐसा कुछ काम करता है, एंड ही शेयर दिस काइंड ऑफ पोस्ट। और ये इस बेचारे अकेले लड़के की समस्या नहीं है, ये बहुत लड़कों की समस्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम उनको बताएं कि एक्चुअली व्हाट वी प्रेफर। तो उनको भी गेस नहीं करना पड़ेगा ऐसा पोस्ट बना के रेज वेट करके, है ना। जो हमारा सेक्स रहता है वो बायोलॉजिकल रहता है, और जेंडर जो होता है वो सोशली कंस्ट्रक्ट होता है। जैसे हमको सोसाइटी मिलती है जहाँ पे हम पले बड़े होते हैं, वैसे वैसे हमारी थिंकिंग बनती जाती है, ठीक है। अभी हमको बचपन से मूवीज़ में ये बताया गया है कि लड़का जो होता है वो बहुत टॉक्सिक मस्कुलिनिटी वाला होता है, ठीक है। राधे भैया, अगर आपने तेरे नाम देखी होगी भाई, मैंने कुछ दिनों पहले वो तेरे नाम देखी है ना, आई वॉज ट्रामाटाइज भाई साहब। तो ऐसी जो मूवीज़ है वो हमको दिखाई जाती है, हमको बताया जाता है कि लड़का कैसे इमोशनली अनअवेलेबल रहता है, गुंडा टाइप रहता है, मस्कुलाइन ज़्यादा रहता है। वो हो गया कबीर सिंह, हो गया वो एनिमल वाला हो गया। एंड नॉट जस्ट दिस मूवी, बहुत क्यूट लवी डवी मूवी ली रहना है तेरे दिल में, वॉज वेरी क्यूट एंड लवी डवी मूवी, और बहुत क्रेज़ था उस टाइम पे मैडी का। जो भी मेरे जैसे बूढ़े हैं उनको पता है कि मैडी कितना फेमस था उस टाइम पे। कोई भी मूवी ली तो हमें ये देखने को मिलता है कि हमको सबकॉन्शियसली ये बताया जाता है 100 बार, 200 बार, 500 बार कि नहीं, लड़का ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही मतलब कैसा दिशा? तो लड़का कैसा होना चाहिए? जो थोड़ा सा इमोशनली अनअवेलेबल हो, जो काले कपड़े पहने, काले जैकेट लेदर वाले वो ओढ़े, है ना। उसके बाद वो थोड़ा सा खड़ूस होना चाहिए, वो जब बोले तो उसके बोलने में ईगो दिखना चाहिए। अगर हमने सीरियल्स का भी एग्जांपल लिया, अर्नव सिंह रायज़ादा पे कितने लड़कियों का क्रश था, है ना। वो कैसा था? सेम था, ऐसे ही। इवन पाकिस्तानी ड्रामाज भी लिए तो हमको ये देखने को मिलेगा कि बहुत से ड्रामे, बहुत से सीरियल्स और बहुत से मूवीज़ में लड़के को हमें ऐसा दिखाया गया है ना। अब सोचो, ये चीज़ तुम बचपन से देखते आए हो, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि दिस इज़ हाउ अ बॉय शुड बी। और जो भी ये लाइन क्रॉस करने का ट्राई करता है उसको फिर दूसरे टैग्स मिलते हैं, जैसे अंकुश बहुगुणा है, या फिर कोरियन बॉयज़। मैंने आज कोरियन बॉयज़ का एग्जांपल दिया था, और अगेन व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग दिशा? मेरे को वही आंसर मिला लड़कों से कि नहीं वो लड़के नहीं हैं, लोग क्या है फिर बोल रहे हैं ऐसा वाला। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट, मैं उनको बताना चाहती थी कि सोशल कंस्ट्रक्ट क्या होता है, और मैं वही तुमको बता रही हूँ कि ये हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। ये ट्रुथ है नहीं है, बट ये हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। ये चीज़ें हमारे दिमाग में इतनी ज़्यादा फिक्स हो गई है कि हमें लगता है कि चीज़ें ऐसी ही होती है, लड़कियों को ऐसा ही लड़का पसंद। लड़कों, ये तुम्हारा खुद का भी दिमाग नहीं है कि तुमको ऐसा लग रहा है कि लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं, ठीक है। ये दिमाग ही हमने मीडिया और सोसाइटी से सीखा है। हमारे यहाँ पे अगर कोई टीन 10th में हो, 11th में हो, या फिर 9th में, 8th में हो, वो किसी लड़के के साथ दिख गई तो उसको क्या होता है? पिटाई होती है उसकी, है ना। वही दूसरे देश में पिटाई होती है नहीं होती? बराबर। हर देश में प्यार को बहुत अलग लेवल में देखा जाता है। यहाँ से भी ये चीज़ आती है कि हाँ, लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं, क्योंकि लड़की क्या करती है, स्कूल वाली होती है, लड़के कैसे होते हैं, बाहर वाले होते हैं, है ना। तो वहाँ से दिमाग में ये डाला जाता है, मूवीज़ से डाला जाता है, बहुत सारे चीज़ों की वजह से हमारे दिमाग में ये चीज़ जाके बैठ गई कि हाँ ऐसा ही होता है। और जिन लड़कों को एक्चुअली ये चीज़ सच लगती है कि यार
जो टपोरी लड़के होते हैं, जो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, जो थोड़े गुंडे टाइप होते हैं, दारू बीरू पीते हैं, वही लड़कियों को पसंद आते हैं। मुझे तुम लोगों से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है, अगर ये बात सच होती कि लड़कियों को ऐसे वाहियात लड़के पसंद आ रहे हैं, तो रेप्स एंड असॉल्ट जैसी चीज़ें होती या नहीं होती? अगर उनको लड़कियां खुद से उनको प्यार करती कि भाई तू तो बड़ा इमोशनली अनअवेलेबल, तू गुंडा है, यहाँ का गुंडा है ना, तो गुंडे से और ज़्यादा टॉक्सिक मस्कुलिनिटी कहाँ पे होगी, है ना? गुंडे में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक मस्कुलिनिटी। उसको अगर वो ना बोल रही है तो उसके पीछे कुछ रीज़न होगा ना बाबू। क्यों उसको रेप करवाना खुद का अच्छा लग रहा है? नहीं, प्यार करने बैठती वो, है ना? अरे भाई तू तो सबसे बड़ा गुंडा, आ यहाँ पे, अरे भाई तू तो सबसे बड़ा गुंडा, आ जा, बोलती। हैव यू सीन दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन योर सोसाइटी और इन योर लाइफ, जहाँ पे लड़की खुद गुंडे वाले जो लोग हैं उनको आके बोल रही है कि भाई तू बहुत अच्छा बंदूक चलाता है, आजा मेरे पास आजा, बोल रही है। बट एज अ सोसाइटी हमने डिसाइड कर लिया है कि लड़कियों की जो भी चॉइस है उसको हम डिग्रेड करेंगे। मेरे वीडियो 70% फीमेल्स देखती है एंड 30% मैन देखते हैं। जो 70% लड़के हैं, अगर हम उनकी बात करें तो मेरे को नहीं लगता कि किसी को ऐसा लगेगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा गुंडा है, तो ये मेरे को चाहिए, है ना? ये तो इसने तो इसके ऊपर तो रेप केस है, ये तो मेरे को चाहिए भाई, ये तो असॉल्ट करता फिरता है, तो ये तो मेरे को चाहिए। ऐसा होता है। आई एम नॉट डिनाइंग थिंग्स कि देयर आर सम गर्ल्स जिनको लॉरेंस बिश्नोई भी पसंद आ जाए, ठीक है, बट उनके अपने ट्रॉमाज हैं, ओके? उनके अपने ट्रॉमाज हैं, उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी वजह से उनको लगता है कि ये बेस्ट है। ये जो लोग हैं वो बहुत माइनॉरिटी में आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स नीड पीस इन हर लाइफ। वी ऑल एज अ ह्यूमन नीड पीस, राइट? कैसी बात है ना कि आप वुमन की चॉइसेस के बारे में बात कर रहे हो, और अगर वुमन कभी ओपिनियन दे खुद का कि नहीं भाई हमको तो ऐसे पसंद नहीं, तो आप उस पर हंस देते हो, आप रेज बेट कर लेते हो या फिर पोस्ट कर देते हो ऐसी चीज़ें। ये हुआ पूरा पार्ट ए। जब मैंने सोशल कंस्ट्रक्ट की बात करी, तो सोशल कंस्ट्रक्ट सिर्फ और सिर्फ लड़कों के ऊपर नहीं है, लड़कियों के भी ऊपर है, ठीक है? देयर आर सम गर्ल्स हु थिंक कि कबीर सिंह काइंड ऑफ पर्सन आर कूल, ठीक है? जैसे मैंने बोला कि हमारे भी कम्युनिटी में एक लड़की है जो बोलती है लॉरेंस बिश्नोई बहुत ज़्यादा कूल है, ठीक है? पर ये ऐसा क्यों बोल रही है या फिर ये ऐसा क्यों चाह रही है? बिकॉज शी इज़ द विक्टिम ऑफ पेट्रियार्की। उसको एक्चुअल में ऐसा लग रहा है कि मेल्स का यही जेंडर रोल है इन हर लाइफ, कि वो डोमिनेटिंग हो, वो थोड़ा सा बोलने में ऐसा टेढ़ा हो, है ना, वो थोड़ा सा टॉक्सिक मस्कुलिनिटी वाला पर्सन हो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सबकॉन्शियसली हम ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं इन आवर एवरीडे लाइफ, या जब हम देखते भी हैं, जब हम स्क्रॉल करते हैं, वी सी दिस काइंड ऑफ स्टफ। एंड आई जस्ट टॉक्ड अबाउट सोशल मीडिया। मैंने तो तुमको वैटपैड के बारे में बताया भी नहीं है, सुन के मर जाओगे तुम। तो हम अगर रोज़ ऐसा वाला कंटेंट कंज्यूम करेंगे जहाँ पे गुंडे को हीरो दिखाया जाएगा, जहाँ पे लड़की अच्छा खासा लड़का छोड़ के रणबीर कपूर को चूज़ करेंगी एनिमल में, ऐसे वाला कंटेंट अगर हमको दिखाया जाएगा बार बार, तो हमारे दिमाग में भी कहीं पे ये चीज़ जाके बैठेगी कि भाई दे आर गुड ऑप्शंस। बट ये तब भी होगा जब हम पैट्रियार्की में विश्वास रखेंगे। अगर हमको ये समझ आया कि ये जो रूल्स है, ये जो जेंडर रोल्स है, ये जो सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये सब कुछ हमने खुद ने बनाया है, दिस इज़ नॉट बायोलॉजिकल, ठीक है, दिस इज़ मैन मेड। ये भी ये समझ में आएगा, और ये समझ में आएगा कि भाई ये जो बनाया है भगवान ने नहीं बनाया, तो हम तोड़ सकते हैं इन चीज़ों को। जब ये समझ में आएगा तो इंसान एफर्ट्स लेगा। इज़ इट वेरी हार्ड टू टेक द एफर्ट्स टू थिंक फ्रॉम योर ओन ब्रेन? नहीं भाई, बिल्कुल भी हार्ड चीज़ नहीं है। बट बहुत लोगों को ये आदत बन चुकी है कि भाई जो मीडिया दिखाएगा, जो लोग बोलेंगे, उनके पर्सपेक्टिव हाँ 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 करके सुन लेने, और खुद के पर्सपेक्टिव नहीं रखने, खुद का दिमाग नहीं चलाना। व्हेन इट हैपन्स, हम कोई भी चीज़ सच मान लेते हैं और हम उसको फॉलो करते हैं। एंड जो ये आंकड़ा है ये बहुत माइनॉरिटी में है। आजकल की जनरेशन, आजकल की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा समझदार है। माई बर्थ ईयर इज़ 1997। मेरे बाद के जो लोग आए हैं, आई एम टेलिंग यू, आई रियली लव दिस जनरेशन। जो लड़कियाँ वो एक्चुअली दिमाग यूज़ कर रही है, क्वेश्चन उठा रही है, क्वेश्चन पूछ रही है। दिस इज़ वेरी बिग विन फॉर सोसाइटी, एंड नॉट जस्ट गर्ल्स, मैन आर ऑल्सो डूइंग इट, एंड आई रियली लव देम फॉर दैट। बट ये जो गिने चुने चूहे हैं जो कभी लाइफ में कभी
सोच भी नहीं सकते कि वो रिलेशनशिप में आएंगे। वो बात सुनिए आपने, अंगूर खट्टे हैं, वैसी वाली चीज़ है कि यार हमको नहीं मिल रही तो लड़कियों को तो ऐसे ही लड़के पसंद आते हैं, वो वाली चीज़ है यहाँ पे। देखो हज़ारों वर्ष से अगर हम कोई सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए हमको बहुत टाइम लगेगा। इट विल नॉट हैपन इन अ डे और 2 और इवन ईयर्स, ठीक है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एंड इफ़ यू रियली वांट टू कम आउट ऑफ इट, यू विल कम आउट ऑफ इट, बट इट डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल। जैसे मैंने बोला, बहुत लोगों को नौकर रहना पसंद होता है, गुलाम रहना पसंद होता है। मेरे चैनल पे ऐसे लोग हैं जिनको गुलाम रहना पसंद नहीं, जिनको पसंद है अपना दिमाग चलाना, जिनको पसंद है अपने बारे में सोचना, जो खुद से प्यार करते हैं और जो समाज को क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड आई रियली लव यू ऑल फॉर दैट। आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे चैनल पे बहुत कम चूहे आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंट पीपल आते हैं जिनको पता है कि उनको क्या चाहिए। इफ़ यू आर अ वुमन वॉचिंग दिस, नेक्स्ट टाइम समवन सेज दिस काइंड ऑफ थिंग, उनको बताओ कि ये जेंडर स्टेरियोटाइप है और ये कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ और ये जाना चाहिए। इफ़ यू आर मैन वॉचिंग दिस, प्लीज़ अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ जेंडर स्टेरियोटाइप्स एंड यूज़ इट इन योर लाइफ। बहुत भला होगा तुम्हारा, बहुत ज़्यादा। थैंक मी लेटर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच रचना फॉर गिविंग दिस टॉपिक आइडिया। मेरे दिमाग में ये टॉपिक बहुत दिनों से था बट मैंने ये ऐसे कागज़ पे उतराया नहीं था, नोट्स में लिखा नहीं था, तो यहाँ वहाँ घूम रहा था। बट वी कवर्ड रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे। अगर आपके दिमाग में ऐसे कोई टॉपिक्स है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अपन ऐसे ही वीडियोस पोस्ट करता है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई मीट यू सून, टिल दैट टाइम स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।